सो वेल एंड जैसा कि भाई मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के एग्जाम्स के एक महीने पहले हमारे द्वारा आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा रहे थे एंड पूछे जा सकते हैं, उनकी पूरी की पूरी सीरीज लेके आएंगे। तो आज से हम वही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और आपको 10th एंड 12th बोथ क्लास के आपको इंपोर्टेंट मिलते जाएंगे। तो आपको भाई चैनल पे नए हो क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबका हम सॉल्यूशंस वगैरह सब प्रोवाइड कराने वाले हैं। एंड आज हम बात करेंगे आपके इतिहास का, जो 12th क्लास का है, आपका हिस्ट्री का पेपर, उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं, बट अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर वो आंसर्स लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर्स आप लोगों को पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे ज्यादा टाइम जाएगा। फटाफट से आपको अपनी कॉपी निकाल लेना है एंड साथ में आपको लिखते भी जाना है, ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर पहला से आपका शुरू करते हैं, जो कि आपका हिस्ट्री का 12th क्लास का। इसके आंसर्स मैंने नीचे लिख रखे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट से वो आंसर्स भी पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, बाकी इसकी पीडीएफ भी वगैरह मैं बता दूंगा। प्रश्न क्रमांक 1 आपका है, प्रश्न पहला है आपका कि प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। तो इसका ये आंसर है, आपको स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकते हो तो इसका ले लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की संरचना की स्तोत्रों का वर्णन कीजिए। आपको ये भी अपने जो है याद करके जाना है, उत्तर भी इसके मैंने लिख रखे हैं, आपको ये चीजें याद जरूर करनी है जो मैं बता रहा हूं आपके, ये आपके बहुत बार पूछे जाते हैं एंड ये आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आपको ये कुछ लिखे हुए हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकते हो तो ले लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के त्रिरत्न क्या थे। आपको त्रिरत्न ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी तैयार करके जाना है और इसके आंसर्स मैंने दे रखे हैं, आप चाहें तो आंसर्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के बारे में आप क्या समझते हैं, ये इसका उत्तर लिखा हुआ है, आपको ये उत्तर देख लेना है एंड आपके पास अगर क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है तो आप इन्हें जरूर एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े कि आर्यों की वर्ण व्यवस्था के संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है और उसके आंसर्स आपको याद करके जाना है। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें, सम्राट अशोक को महान क्यों कहा जाता था, ये आपको पढ़ के जाना है और ये इसका आंसर आपको दिया हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, हम ये इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तीसरा और चौथा पॉइंट ये भी आपको याद कर लेना है। प्रश्न 7 है हमारे पास, सम्राट अशोक को महान क्यों कहा जाता है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, तो आपको इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शायद ये रिपीट हो गया है। प्रश्न क्रमांक 8 में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। आपको ये क्वेश्चन याद करके जाना है, इसका उत्तर ये रहा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हर्ष की मृत्यु से लेकर उत्तरी भारत के तुर्कों द्वारा विजय के बीच का काल राजपूत राजों का काल था, ये आप लिख सकते हैं और इसका कुछ ये भी दिया हुआ है। जितना हमने कोशिश की कि आपको शॉर्ट में क्वेश्चंस के आंसर दे ताकि आपको याद करने के लिए बेटर हो, तो वो चीजें हमने करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर हम बात करें 9वां क्वेश्चन आपका है कि चोल शासकों की स्थानीय शासन की विशेषताएं लिखिए। ये भी आपको याद करके जाना है, हिस्ट्री के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आपका आता है, इसका कुछ इस टाइप से था, यहाँ पे थोड़ा आंसर दिया तो ये भी आपको याद कर लेना है। 10वां जो है आपका, मुगलों की दहसाला बंदोबस्त की 3 विशेषताएं लिखिए। मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप क्वेश्चंस भी लिखते जा सकते हैं, अगर आपके पास छोटे छोटे आंसर है तो आप अपने हिसाब से आंसर तैयार कर सकते हैं। बाकी मैंने आपकी सुविधा के लिए आंसर्स भी दे रखे हैं ताकि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े, देखना ना पड़े। बाकी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट या फिर आप लिख भी सकते हो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है और इसके कुछ प्रकार दिए हैं, तो ये भी आपको यहाँ से यहाँ तक के लिख लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पॉइंट इसके दिए हुए हैं, याद कर लेना। ये चौथा पांचवा 5 पॉइंट इसके हैं, तो ये वाला भी आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न 12वां, सिंधु घाटी के लोगों को धार्मिक जीवन का सिंधु घाटी के लोगों के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन था, ये अथवा में कई बार पूछा गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये सिंधु सभ्यता के निवासियों की धार्मिक विशेषताएं लिखिए, ये आप लोगों का दिया हुआ था कुछ इस तरीके से। 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, नीचे और पॉइंट अगर देखोगे तो तीसरा और चौथा ये आपका 1 पॉइंट और 2 पॉइंट बाकी थे, और ये आपका कुछ इस टाइप से यहाँ तक के, तो आपको ये वाला लिख लेना है अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छा है। प्रश्न 13 है हमारा, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तर्क व उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका था, आपको इतना यहाँ से लेके यहाँ तक के कर लेना है। इसके 2 पॉइंट ये लिखे हुए हैं, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
14 को प्रश्न की तरफ बढ़ते, प्रश्न नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये आपको लिख लेना है, ये बहुत बार आपका पूछा गया है। तो ये जो है आपके कई बार आने के जो चांसेस होते हैं, हाईली रिकमेंडेड जो आपके क्वेश्चन है वही हमने कोशिश की कि तैयार करवा के आपको दे दे, ताकि आपको अभी कम समय में पढ़ने के लिए बेटर हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाए, आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है। तो हमने ये क्या है कि आपके उत्तर भी लिखे हैं, बट मैं अगर आपको डिटेल में उत्तर बना के बताऊंगा भाई 1-1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, और मैं चाहता नहीं आप लोगों का भी उत्तर टाइम वेस्ट हो, आपको क्वेश्चंस मिल जाए। आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आंसर्स भी हमने लिख रखे हैं, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अपना लिख लें अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट हो तो, ठीक है। ये 4 इसके थे। प्रश्न 15 था आपका, अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति मित्रता की नीति अपनाने के क्या कारण थे। ये भी आपको लिख लेना, इसका 1 पॉइंट यहां तक दिया है, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, तो आपको ये भी देख लेना है। और ये ठीक है, 4 पॉइंट आपके हो गए। प्रश्न 16 आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण लिखिए। आपको ये 4 कारण लिखने थे, तो ये एक पहला और दूसरा कारण है आपका, और ये तीसरा कारण है आपका, इसको भी आपको लिख लेना है, और ये आपका चौथा कारण है, ये लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 17 आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। तो कुछ हमने सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस भी आपके डाल रखे हैं, क्योंकि ये भी तो आपके भाई पेपर फॉर्मेट में आते ही हैं। इसमें था आपका पहला, बिंदुसार के पिता का नाम अशोक था। 2nd है आपका, हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था। 3rd है आपका, गुप्त काल के अधिकांश शासक वैष्णव व धर्म अनुयायी थे। 4th है आपका, पल्लवों की राजधानी कांची थी। 5 है आपका, पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था। इसके आंसर्स की बात करें तो पहले का आपका असत्य आएगा, दूसरे का आपका सत्य, तीसरे का आपका सत्य, चौथा का आपका सत्य और 5वें का आपका असत्य। ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वाक्यों में सत्य सत्य लिखने वाले, ये वाले भी आपको एक बार देख लेना है, ये आंसर्स हैं इसके, ठीक है। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। इसमें था आपका, शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था, पहला। 2nd क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 3rd आपका है, डचों ने भारत में अपना प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया था। 4था आपका, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। 5वां है आपका, भारत में आने वाले सर्वप्रथम व्यापारी कौन थे। ये आपके पूछे जाते हैं, तो आपको ये एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले में आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। आंसर इसके बता दूं मैं आपका, 1st आपका रामगढ़, 2nd आपका 21 दिसंबर 1600, 3rd आपका कोचीन आएगा, 4था आपका आएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 5th आपका आएगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़े क्या लिखा हुआ है, पुराण पाषाण काल के में प्रमुख भोजन के नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसके ये कुछ आंसर्स हैं, आपको ये वाला जो है इतना आंसर्स आप लिख सकते हैं। भोजन इस काल में मानव अपना भोजन कंदमूल फल फूल पशुओं का मांस आदि से प्राप्त करता था। कंदमूल फलों आदि को मनुष्य वनों से खाने योग्य जड़ों और कीड़ों मकोड़ों को घरों दे। ये आपका क्वेश्चंस का आंसर है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, भारत में पुर्तगालियों के पतन के 2 कारण लिखिए। ये ऊपर मैंने बता दिया था आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बाकी अगर आप देखना चाहे तो देख लो, क्योंकि ये बहुत बार आपका पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे था। तो और क्वेश्चन नंबर 21 आपका, शिवाजी की कोई 4 राज्य व्यवस्थाओं को लिखिए। तो यहाँ पे आपका आंसर है ये, यहाँ से इतना 2 लाइन का आप लिख लीजिए। कार्य आप लोगों के जो किए थे शिवाजी ने, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आपको लिख लेना है। 1st पॉइंट 2nd पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे आपका 3rd पॉइंट 4th पॉइंट और ये आपका 5th पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े हम, प्लासी युद्ध के कोई 5 परिणाम लिखिए। तो ये प्लासी युद्ध के कुछ 5 परिणाम हमने आपको बताए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसका जो चौथा और 5वां पॉइंट ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पुर्तगालियों के पतन के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे कई जगह आपके 3-4 कारण पूछे, कई जगह 2 कारण पूछे हैं, तो ये आपके 2 पॉइंट हैं, आपको ये वाले तैयार कर लेने हैं। 2 पॉइंट हमने लिखे हैं, बाकी यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये चौथा है और ये 5वां, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं, आप लोगों को इनको भी लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के धर्म की 5 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका अशोक के धर्म की विशेषताएं ये हैं, तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 पॉइंट आप यहाँ से लिख लीजिएगा। 5वां पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, 6वां एक आपका एक्स्ट्रा भी हम लोगों ने दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में बात करें कि पुरंदर की संधि की 5 शर्तें लिखिए। तो आपको ये पुरंदर की संधि के बारे में 5 शर्तें लिखना था। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपकी शर्तें थी भाई
तो ये शर्तों को आपको लिख लेना है। 3 पॉइंट ये हो गए, चौथा, पांचवा, छठवा ये पॉइंट होगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोगों को दिया हुआ है ताकि आपकी और भी हेल्प हो जाए। तो ये 25 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके आने वाले इतिहास के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास में ऑप्शंस नहीं है, अगर आपके पास में बेटर ऑप्शन है कहीं से आपको और अच्छे तरीके से अगर मिले तो आप बेफिक्र वहां से भी आप पढ़ सकते हो। बट अगर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है तो आप इनको जरूर पढ़ें, ये पूछे जाते हैं, हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, और अगर कोई भी दिक्कत जा रही है एंड अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम में वो चीज़ें मिल जाएगी। एंड साथ में अगर भाई आफ्टर 12th आप बेस्ट यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एलपी यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ पे आप अगर अभी फॉर्म भरते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तो आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार आप जरूर विजिट करिए और फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, और अपन नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट के टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।